हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। डियर स्टूडेंट्स, आज के इस वीडियो का मेरा मेन टारगेट है क्लास 10th साइंस का एक मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक जो आपके बोर्ड एग्जाम के दृष्टिकोण से बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। आपको बता दूं कि आज के इस वीडियो में हम लोग समझने जा रहे हैं उत्सर्जन क्या होता है इस बारे में, तथा मानव शरीर के महत्वपूर्ण उत्सर्जी अंगों के नाम के बारे में। आपको बता दूं कि ये प्रश्न आपके बोर्ड एग्जाम में कई बार आ चुका है कि उत्सर्जन से आप क्या समझते हैं तथा मानव शरीर के महत्वपूर्ण उत्सर्जी अंगों का नाम लिखिए। ठीक है, और इसी कारण से आज का वीडियो आप सभी लोग के लिए खास होने जा रही है। तो वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि अगर मेरी वीडियो को पहली बार देख रहे हैं तो हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करके जुड़ें, ताकि और भी बोर्ड एग्जाम से रिलेटेड क्वेश्चंस आपको मैं प्रोवाइड करा सकूं। ठीक है, तो चलिए हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं और समझते हैं कि उत्सर्जन क्या होता है इस बारे में। आप लोग ध्यान दीजिएगा, उत्सर्जन के बारे में आप लोग ऐसा बोलेंगे कि उपापचयी प्रक्रिया के फलस्वरूप शरीर में बने विषाक्त अपशिष्ट पदार्थों को शरीर से बाहर निकालने की प्रक्रिया को उत्सर्जन कहा जाता है। यहाँ पे ध्यान देने वाली बात है कि हमने एक शब्द प्रयोग किया है, उपापचयी प्रक्रिया। इसका मतलब होता क्या है, आपने जो भी भोजन किया है अगर वो अच्छे से पच गया तो हम इसका मतलब समझेंगे कि यहाँ पे उपापचयी प्रक्रिया हुआ है। ठीक है, तो उपापचयी प्रक्रिया के बाद क्या बनेगा, अपशिष्ट पदार्थ ही तो बचेगा ना। यानी आपने भोजन जो भी किया है तो भोजन जैसे ही पचेगा तो उसमें जितने भी पोषक तत्व होते हैं भोजन में, आपके छोटी आंत उसको अवशोषित कर लेता है, फिर आगे जाता है कहाँ पर, बड़ी आंत में। तो उसमें जो भी जल की मात्रा होता है अवशोषित कर लेता है कौन, बड़ी आंत। इसके बाद में आगे जो वेस्ट बचता है अपशिष्ट पदार्थ, वो आगे होते हुए जाता है, अब उसको त्यागते हैं। तो सबसे पहले हम लिख लेते हैं इसका डेफिनेशन कि वास्तव में उत्सर्जन क्या होता है। तो इसमें आपको ऐसा लिखना है कि उपापचयी प्रक्रिया के फलस्वरूप, उपापचयी प्रक्रिया के फलस्वरूप, प्रक्रिया के फलस्वरूप, ठीक है, फलस्वरूप का मतलब होता है बाद ना, यानी उपापचयी प्रक्रिया के बाद या उपापचयी प्रक्रिया के फलस्वरूप शरीर में बने, समझिएगा, शरीर में बने विषाक्त, विषाक्त मतलब विष से संबंधित, या आप कह सकते हैं विषैली, ठीक है, विषाक्त अपशिष्ट पदार्थों को, अपशिष्ट पदार्थों को शरीर से बाहर निकालने की प्रक्रिया। शरीर से कहाँ निकालना है, बाहर ना, शरीर से बाहर निकालने की प्रक्रिया क्या कहलाता है, उत्सर्जन कहलाता है। उत्सर्जन कहलाता है। ठीक है, तो इस डेफिनेशन के माध्यम से आप समझ चुके होंगे कि उत्सर्जन क्या होता है इस बारे में। ठीक है, सीधा सा आप ये समझिएगा कि आपने भोजन जो भी किया है अगर ठीक से पाचन हो चुका है तो लास्ट में क्या बचेगा शरीर में, अपशिष्ट पदार्थ ही तो बचेंगे, गंदे पदार्थ, जिसे आप शरीर से त्याग देंगे। ठीक है, तो अगर उस गंदे पदार्थ को शरीर से त्यागा जा रहा है तो उसी प्रोसेस को, उसी प्रक्रिया को हम बोलेंगे क्या चीज, उत्सर्जन। ठीक है, तो अगला प्रश्न इसमें क्या है कि मानव शरीर के महत्वपूर्ण उत्सर्जी अंग का नाम लिखिए। तो एक हेडिंग आप डालेंगे यहाँ पे, मानव शरीर के महत्वपूर्ण, जो सबसे खास है ना, महत्वपूर्ण उत्सर्जी अंग का नाम, उत्सर्जी अंग का नाम। तो आपको बता दूं कि जो मेन होता है, जो बहुत ही खास, उसका नाम है किडनी, जिसको हम बोलते हैं वृक्क। क्या चीज, वृक्क, इसको बोलते हैं KIDNEY, किडनी। समझे कि नहीं समझे, ये सबसे महत्वपूर्ण उत्सर्जी अंग है मानव शरीर का। ये तो हम समझे महत्वपूर्ण उत्सर्जी अंग का नाम वृक्क यानी कि किडनी।
लेकिन कुछ अन्य उत्सर्जी अंग भी होते हैं जिनका नाम आपको बता रहा हूं। वो है त्वचा, दूसरा है फेफड़े, और तीसरा है यकृत। ठीक है, ये तीनों के तीनों अन्य उत्सर्जी अंग है, लेकिन मेन कौन है? वृक्क है। तो हमें क्या करना है कि वृक्क के बारे में यहाँ पे समझाना है कि वास्तव में जो वृक्क है ना, वो महत्वपूर्ण उत्सर्जी अंग कैसे है, क्या काम करता है किडनी। ठीक है, तो आपको बता दूं, जो किडनी होता है ब्लड को साफ करने का काम करता है, और मानव शरीर में इसका संख्या 2 होता है। कितना होता है? 2। मैं किडनी का यहाँ पे चित्र बना रहा हूँ, ध्यान से समझिएगा। यह है किडनी, एक इधर एक इधर। यहाँ पे एक पाइप होगा इस प्रकार से, नली। तो यहाँ से भी एक पाइप होगा इस प्रकार से, नली। अब एक यहाँ से होगा, मैं थोड़ा सा सुंदर बनाता हूँ। एक यहाँ पे होगा और एक यहाँ पे, यहाँ से भी निकलेगा ऐसे और ऐसे, और एक ये थैली के पास इकट्ठा होगा। यानी कहने का मतलब एक ऐसा सिस्टम होगा जो एक थैला की तरह काम करेगा इस प्रकार से। ठीक है, अब समझिए, यह है किडनी। क्या है? यह है किडनी, यानी कि वृक्क है। ठीक है, क्या है? वृक्क है। अब जो वृक्क क्या करता है कि जो ब्लड होता है ना, ब्लड से जो अपशिष्ट पदार्थ होते हैं, ब्लड में मिले हुए कुछ गंदगी, उसको क्या कर लेता है? इकट्ठा कर लेता है। कौन? किडनी ना, छानने का काम करता है, फिल्टर का काम करता है। अब छानने के बाद में अपशिष्ट पदार्थों को रख लिया अपने अंदर, और रखने के बाद में यहीं से करता है ये मूत्र का निर्माण। समझे कि नहीं? किसका निर्माण? मूत्र का निर्माण, जिसको हम बोलते हैं यूरिन। यूरिन का निर्माण करता है कौन? ये किडनी। अब जैसे ही यूरिन बनता है ना किडनी के अंदर, तो यहाँ से इस नली के द्वारा नीचे भेज देता है एक थैले में। ठीक है, तो इनका नाम भी बता रहा हूँ। यूरिन को यहाँ तक पहुँचाता है जिस नली से ना, उसको हम बोलेंगे मूत्रवाहिनी। क्या बोलते हैं? मूत्रवाहिनी। किसको बोलेंगे? इस नली को ना, जो क्या कर रहा है कि वृक्क में से यूरिन को यहाँ तक ले जा रहा है। कहाँ तक भाई? तो इसका भी एक नाम है, इसका नाम है मूत्राशय। क्या है? मूत्राशय। तो मूत्राशय तक ले जा रहा है कौन? मूत्रवाहिनी। किसको? यूरिन को। ठीक है, तो इसमें क्या होता है कि यूरिन इकट्ठा हो जाता है। अब यहाँ से बाहर आता है, कहाँ से? मूत्र मार्ग से। मूत्र मार्ग से बाहर आ जाता है, समझे ना? तो यहाँ पे जो किडनी होता है, वृक्क, ये सबसे खास, सबसे इम्पोर्टेंट उत्सर्जी अंग है कि ब्लड को साफ करता है। अगर आपके बॉडी में ब्लड साफ नहीं रहेंगे तो उस कंडीशन में आपको बहुत सारी समस्या आ सकती है ना। लेकिन पूरा के पूरा जिम्मेदारी जो है साफ करने का, यही भाई साहब उठा लिए हैं। कौन? किडनी साहब ना। यानी कि साफ जैसे ही होगा ब्लड को, ये यूरिन के रूप में इसको बाहर निकाल देता है। कौन? किडनी। ठीक है, तो किडनी क्या करता है? ब्लड को साफ करता है, और ब्लड साफ करने के बाद में ब्लड में जो भी अपशिष्ट पदार्थ होते हैं उसको मूत्र बना करके इसको बाहर निकाल देता है मूत्र मार्ग के द्वारा। ठीक है, तो आप इतनी बातें समझ चुके होंगे। तो इसी पॉइंट को आप यहाँ पे लिख दीजिए। क्या लिखेंगे? ऐसा लिखेंगे कि मानव शरीर में इसकी संख्या, इसकी मतलब किसकी बाबू? वृक्क की संख्या, इसकी संख्या 2 होती है, 2 होती है, तथा यह ब्लड यानी कि रक्त, यह रक्त को छानता है तथा मूत्र का निर्माण करता है। मूत्र का निर्माण करता है। अब यहाँ पे आपको एक चीज़ पता होना चाहिए कि मूत्र में यूरिक एसिड तथा अन्य अपशिष्ट पदार्थ उपस्थित होते हैं। अपशिष्ट पदार्थ उपस्थित
होते हैं। ठीक है, किडनी का जो फंक्शन है आपको यहाँ पे बता देना है कि मानव शरीर में इसकी संख्या 2 होती है तथा यह रक्त को छानता है तथा मूत्र का निर्माण करता है और मूत्र में यूरिया, यूरिक एसिड तथा अन्य अपशिष्ट पदार्थ भी उपस्थित होते हैं। ठीक है, तो अगर देखा जाए तो आप ऐसा बोल सकते हैं, नोट पॉइंट में आप लिख सकते हैं नोट में कि जो वृक्क से मूत्राशय तक यूरिन को, किसको, यूरिन को यानी मूत्र को, मूत्रवाहिनी ले जाता है, यानी जो वृक्क है ना, वृक्क से मूत्राशय तक यूरिन को यानी मूत्र को ये कौन ले जाता है, मूत्रवाहिनी ले जाता है तथा अंततः यानी अंत में, अंततः मूत्र मार्ग द्वारा इन अपशिष्ट पदार्थों को उत्सर्जित कर दी जाती है या उत्सर्जित कर दिया जाता है, उत्सर्जित कर दिया जाता है। ठीक है, अगर आपके बोर्ड एग्जाम में आता है तो टोटल आप इतना ही लिखेंगे कि उत्सर्जन क्या होता है इस बारे में, यानी उपापचयी प्रक्रिया के फलस्वरूप शरीर में बने विषाक्त अपशिष्ट पदार्थ को शरीर से बाहर निकालने की प्रक्रिया को हम क्या बोलते हैं, उत्सर्जन। ठीक है, दूसरी बात कि मानव शरीर के महत्वपूर्ण उत्सर्जी अंग का नाम कौन है बाबू, तो वृक्क है। ठीक है, तो वृक्क के बारे में आपको बता देना है इस प्रकार से चित्र बना करके। ठीक है, अब अगर हम अन्य अपशिष्ट पदार्थों की बात करें तो इसमें है त्वचा, फेफड़े और यकृत। तो त्वचा क्या करता है, जैसा कि हमने आपको बताया कि ये पसीने को बाहर निकालता है और पसीना में क्या क्या होता है, पसीना में होता है अधिक मात्रा में सोडियम क्लोराइड यानी कि नमक, समझे कि नहीं समझे, तो उसको बाहर निकालता है कौन, त्वचा। दूसरा काम है फेफड़ा, फेफड़ा क्या करता है बाबू, तो ये कार्बन डाइऑक्साइड गैस को अपशिष्ट पदार्थ के रूप में बाहर निकालता है। हम लोग सांस के माध्यम से क्या लेते हैं, ऑक्सीजन गैस, क्या लेते हैं, ऑक्सीजन। लेकिन आप ये मत समझिए केवल ऑक्सीजन ले रहे हैं ना, ये बात ध्यान दीजिए। वायुमंडल में जो टोटल गैस होते हैं, नाइट्रोजन गैस होता है 78%, कितना, 78%। ऑक्सीजन होता है कितना, ये होता है 21%। कार्बन डाइऑक्साइड कितना होता है 0.03%। और अन्य गैस कितना होता है, तो होता है 0.97%, इतना होता है। एक बात आप समझिए कि ये सब जितने भी गैस हैं वायु में मिला हुआ है, तो यहाँ पर जो वायु है इसमें ये सब गैस मिला हुआ है। तो क्या सांस आप ले रहे हैं तो क्या आप नाइट्रोजन को नहीं खींच रहे हैं अपने अंदर, बताइए, खींच रहे हैं, इन सभी गैसों को अपने अंदर खींच रहे हैं। लेकिन आपके जो फेफड़े हैं, फेफड़े में एक है हीमोग्लोबिन, उसका काम क्या है कि वो ढूंढता है कि ऑक्सीजन है कहाँ, केवल ऑक्सीजन को अपने पास रखेगा और बाकी को भेज देता है बाहर कि चलो भाई जाओ बाहर। ठीक है, तो इस प्रकार से हम ये कह सकते हैं कि जो कार्बन डाइऑक्साइड है वो बाहर निकल जाता है, किस रूप में, अपशिष्ट पदार्थ के रूप में, समझे कि नहीं। तो फेफड़ा भी क्या करता है कि अपशिष्ट पदार्थ को बाहर निकालता है और इसके लिए अपशिष्ट पदार्थ कौन है, कार्बन डाइऑक्साइड। अब समझ लीजिए यकृत के बारे में। यकृत भी क्या है, एक उत्सर्जी अंग है और ये क्या करता है कि अपने अंदर से पीत को स्रावित करता है, पीत निकालता है। और पीत भी क्या है कि एक प्रकार का अपशिष्ट पदार्थ ही है और वो मल के साथ मिल करके बाहर निकल जाता है। ठीक है, तो इस प्रकार से होती है आज का टॉपिक कंप्लीट, जिसमें हमने आपको बताया कि उत्सर्जन क्या है और मानव शरीर के जो महत्वपूर्ण उत्सर्जी अंग है उसके बारे में। ठीक है, तो आप लोग मुझे कमेंट के माध्यम से बताइएगा कि ये टॉपिक आपको समझ में आया कि नहीं। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखिए। थैंक यू सो मच वॉचिंग फॉर दिस वीडियो।